वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पेंसिल इस तरह से बंधा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक एंगल क्रिएट आपको यहाँ पे दिखाई देगा जिसका नाम एंगल 1 रखा गया है, और यहाँ पे देखिए एंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा जिसका नाम एंगल 2 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए एंगल 3 है तो ये यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए एंगल 4 दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल 1 के सामने ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह से एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन होगा, एंगल 4 होगा। तो इसके ठीक सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, उसके ठीक यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, ठीक यहाँ पे आ जाइए। तो ये जो आपका बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाया करेगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और भी डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला एंगल, और यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और भी देखिए यहाँ से जो आपका एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ वाला, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और इसके ठीक नीचे हम लोग जा सकते हैं, वहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन अगर हम लोग यहाँ पे करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर आया करेगा ये। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हमारा क्या कहता है कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल हुआ करते हैं। तो अब जैसे कि देखिए एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन है, इसको हम लिखेंगे एंगल 1। इसका वर्टिकली ये है यानी कि 3। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे आपस में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप थोड़ा सा बताइए कि एंगल 4 के ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल कौन होगा, तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है कि एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 2 है जो कि आपस में इक्वल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए आगे इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम्पल 11 सॉल्व की गई है। अब इसमें प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रू, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हुआ करते हैं। सो इस बात को आप बहुत बहुत अच्छे से दिमाग में डाल के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि आपको ये बताना है कि इस फिगर में कौन कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल शो कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शो कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगेगा, लेकिन आप अगर फिगर को थोड़ा ब्रेक करेंगे तो ये आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि फिगर को यहाँ पे ब्रेक करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से बना लेते हैं, यानी कि ये वाला लाइन हो गया। अब दूसरा हम लोग ये वाला लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा एंगल है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल 4 है। अब देखिए इसी वर्टेक्स से यहाँ पर और यहाँ पे ठीक इसके सामने इस तरह से निकला हुआ है, तो ठीक इसके सामने कौन एंगल है, तो आप यहाँ पे देखिए तो ये आपको क्या दिखाई देगा, एंगल
1। सो यहाँ पर आप सॉल्यूशन के तौर पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के तौर पे आप क्या लिखने वाले हैं कि एंगल 4 और एंगल 1, तो इस तरह से क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए दूसरे तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फिगर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और फिगर को अगर हम चेंज करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ से यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ एंगल 5 लिखा हुआ है, तो ये हमने एंगल 5 रखा। अब देखिए ध्यान से मैं कैसे इसको चेक कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ से देखिए ये वाला जा रहा है और यहाँ से ये जा रहा है। अब ठीक आपको इसको इधर आगे की तरफ खींच लेना है और ये वाला आपको यहाँ तक खींच लेना है, इसके जस्ट यहाँ पे। तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल आ रहा है, तो एंगल 5 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों साथ में आ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट में। तो हम लोगों ने ये भी जज कर लिया कि एंगल 5 के ठीक जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो कौन कौन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों एंगल आपस में मिलके एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। सो ये इसके होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 का किसके साथ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के साथ है। सो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये दो लाइन आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर गए, ये L है और ये M है। अब मान लीजिए कि ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ दिया हुआ है आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये वाला जो x का वैल्यू है ये कितना होगा, और यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ ये वाला एंगल 35 डिग्री। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो कितना होगा। तो देखिए आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल है। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होता है। तो ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। ठीक है, उसी तरह से अब आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल टू, अब आप देखिए कि ये वाला जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके है, ये वाले एंगल का, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे एक की वैल्यू दी हुई है 35 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 35 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन इसी पे इंक्लूड करता हूँ आप लोगों के लिए। अब ये हमने क्वेश्चन ले लिया, इसका नाम हम लोगों ने L रखा और इस वाले का नाम M रखा। अब मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, कोई नोमेनक्लेचर दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे A, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम O दे देते हैं, इसको B, देन C एंड देन D। अब ये कह रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि आपका जो एंगल AOC है वो दिया हुआ है, मान लीजिए 55 डिग्री। तो आपको पता करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, इस यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमें मालूम है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल AOC, तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, एंगल BOD, दैट इज एंगल BOD, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि जो एंगल AOC है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, 55 डिग्री। तो हम 55 डिग्री पुट कर देंगे, तो हम मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल BOD। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 55 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो गया। तो सवाल ये आता है कि भाई क्यों हुआ,
ऐसा क्या रीज़न था? तो आपको रीज़न क्या लिखना होगा? सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण हुआ। ठीक है, किसके कारण हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। तो आई थिंक ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा।